दोस्तों आजकल के इस ज़माने में कभी ना कभी किसी इंसान को लोन लेने की ज़रूरत पड़ी होगी। चाहे वो कार लोन की बात हो या होम लोन की बात हो या एजुकेशन पर्पज़ के लिए हो। वैसे में हर एक इंसान चाहता है कि मैं अपना लोन लेके कोई भी काम पूरा कर सकूं। तो वैसे में एक वर्ड सुनने को आता है, वो वर्ड है ईएमआई। तो आखिर ईएमआई होता क्या है और किस बातों के ध्यान में रख के हम ईएमआई प्रॉपर सही तरीके से लें, और कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमें आगे कुछ चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ईएमआई मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपका जो भी लोन होगा उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको पर मंथ पे करना होगा इंस्टॉलमेंट में, जो भी आपका है। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो वो 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 10,000 का लेते हैं तो वो 12 पार्ट में डिवाइड होकर आपको पर मंथ पे करना होगा। तो बात करते हैं कि आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे ना करना पड़े और आपका ईएमआई सही रहे, जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो पहली बात है, जो भी आप अमाउंट लेते हैं वो ज़्यादा ना लें। आपका जो भी सैलरी हो, अगर आपका 1 लाख सैलरी है तो ऐसा ईएमआई कराएं जो कि आपके 20% सैलरी से ज़्यादा ना जाए। यानी अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो 20,000 से ज़्यादा ईएमआई ना कराएं, क्योंकि आपका जो भी फाइनेंशियल बैलेंस है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप 20% तक ही अपना ईएमआई तक रखें सैलरी का। और दूसरी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको अगर 13-14 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो वहाँ तक लेना सही है ना। अगर आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। तीसरा है कि टाइम पीरियड, अगर आप 1 साल या 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना होगा। जैसे ही जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो जो भी इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने ईएमआई को कम समय तक ही रखें, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो कम ही रहेगा। अब बात करें इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट दो तरीक़े का होता है। एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जिसमें जो है आपका इंटरेस्ट रेट वो फिक्स्ड होता है और आपकी ईएमआई भी फिक्स्ड रहती है। अगर 2,000 चल रही है तो अगले मंथ में 2,000 चलेगी। तो ऐसे ऐसे आपका फिक्स्ड रहता है ईएमआई। और इसमें एक बात ध्यान में रहती है, ये जो भी आप ईएमआई कराते हैं उसमें सबसे पहले आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा लगता है, और जब जब जैसे जैसे आप अपना ईएमआई पे करते जाएंगे लास्ट में जाके आपका इंटरेस्ट कम होते जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। जो भी आप अमाउंट अपना लोन पे लेते हैं तो सबसे पहले आपको कम, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे, वो कंबाइन हो जाता है इक्वली। आपका ईएमआई तो इक्वल रहेगा लेकिन जो इसका इंटरनल प्रोसेस है उसमें आपका जो इंटरेस्ट है स्टार्टिंग में वो ज़्यादा देना होगा और प्रिंसिपल अमाउंट वो कम देना होगा। और लास्ट में ऐसे जैसे जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट वो ज़्यादा होते जाता है, वो दोनों बैलेंस कर लेता है। लेकिन ये समझने वाली बात थी। दूसरा है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है। तो बात करें, अगर आपका इंटरेस्ट रेट अगर घट जाता है तो आपका ईएमआई अमाउंट जो है, आप जो ईएमआई पे करते हैं वो भी घट जाएगा। या फिर आपका टाइम पीरियड, अगर आप 1 साल का या 12 महीना का कराते हैं तो आपको 11 या 10 महीने तक ही वो होता है। लेकिन ये बड़े समय के लिए, जो अगर आप 5 से 6 साल तक कराते हैं उसमें करें। अगर 5 साल का आप कराते हैं तो उसमें आपका 2-3 महीने कम हो सकता है अगर आपका इंटरेस्ट रेट घटता है तो। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो आपकी ईएमआई अमाउंट जो भी आप पे करते हैं वो भी बढ़ जाएगा, या फिर टाइम पीरियड है वो बढ़ सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर बात करें कि ईएमआई अगर आपका चल रहा है उस समय आप अगर पहले ही पेमेंट कर देते हैं तो आपको एक बेनिफिट होगा कि आपको अगले मंथ पेमेंट नहीं करनी होगी, या फिर आपका जो ईएमआई अमाउंट जो है आप पे करते हैं वो कम हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, एक भी बेनिफिट होगी। और एक दूसरा जो जो आप नुकसान अगर हो सकता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी डिले के चलते, या फिर चेक आपका बाउंस हो जा रहा है, या फिर आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे उस टाइम, तो आपको जो है ईएमआई वो इंक्रीज़ हो सकती है और आपको पेनल्टी चार्जेस जो लगते हैं वो लगेगा ही। आपको हर बैंक का अलग अलग होता है। तो उसको आप जब भी ईएमआई लेने जाएं तो उसको, जो भी बैंक से आप ले रहे हैं तो वो कंडीशन आप पढ़ लें एक बार थोड़ा सा। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने अकाउंट में जो है वो, जब भी आपकी ईएमआई कटने वाली है तो उससे 4-5 दिन पहले ही अपने अकाउंट में पैसे
कलेक्ट कर लें, जो भी है जमा कर दें। एक एग्जांपल से समझते हैं। का कोई भी लोन है वो 1 लाख का है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है और आपने टाइम पीरियड लिया है वो 1 साल यानी 12 मंथ का लिया है। तो आप ये टेबल देख सकते हैं। इस टेबल के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये कंबाइन करने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 9.5% है। जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है लास्ट के कंपैरिजन में। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में सबसे कम है और जस्ट इसका अपोजिट आप देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो है स्टार्टिंग में वो कम है लास्ट के कंपैरिजन में। तो ये उल्टा चलता है, पहले आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पे होता है और लास्ट में कम पे होता है। वहीं प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो स्टार्टिंग में वो कम पे होता है, लास्ट में जाके ज़्यादा हो जाता है। बात करें नो कॉस्ट ईएमआई की तो ये सबसे बेस्ट रहता है नो कॉस्ट ईएमआई। इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। सिर्फ यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट, अगर आप जितने भी प्रिंसिपल अमाउंट लिए होंगे आपने वो आपको पे करना होगा। यानी आपने 10,000 या 20,000 लिया होगा तो सिर्फ वही पे करना होगा। तो ये बेस्ट लगता है। लेकिन ये स्मॉल टाइम के लिए रहता है, 6 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए जो रहता है लगभग यही रहता है। या फिर ये नो कॉस्ट ईएमआई से आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह या टिकट वगैरह ये सब कर सकते हैं। ये आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये जो है साइटें हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई शो होगा और वहाँ पे आप कंडीशन भी दी रहती है कि नो कॉस्ट ईएमआई कब मिलेगा। लेकिन ये बेस्ट रहता है अगर आपके पास ये आपकी जो मंथली सैलरी है उसके हिसाब से अगर आपकी ईएमआई 20% से ज़्यादा नहीं जाती है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप नो कॉस्ट ईएमआई के थ्रू ही जाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि आपको ईएमआई के बारे में और जानना है या फिर ईएमआई को कैसे अप्लाई करें या ईएमआई कैसे लेते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।